जर्मनी में नौकरी करने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। जर्मन सरकार ने भारतीयों को दिए जाने वाले वर्क वीजा की संख्या में बड़ा इजाफा करते हुए इसे हर साल 90,000 करने का ऐलान किया है। अभी तक इस श्रेणी में 20,000 भारतीयों को वीजा मिलता था, लेकिन अब जर्मनी ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। इसका एक अहम कारण जर्मनी की अपनी खुद की जरूरत को भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर को जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की और उनसे भारत जर्मनी की दोस्ती को गति देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और जर्मनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। बैठक के अंत में दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग के 27 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शोध, अक्षय ऊर्जा और सुरक्षा समझौते शामिल हैं। जर्मन सरकार ने भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी आने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जर्मनी की दोस्ती अब नए मुकाम पर पहुंच सकती है। दरअसल यूरोप में आर्थिक तौर पर सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी ने अपने जॉब मार्केट को भारतीयों के लिए खोल दिया है। जर्मन सरकार ने फैसला किया है कि वो हर साल 90,000 भारतीयों को काम करने का वीजा देगा। अभी तक इस श्रेणी में 20,000 भारतीयों को वीजा मिलता था। खबर है कि वीजा देने की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई भी जा सकती है। इस बात की जानकारी भारत के दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दी। आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत के 3 दिनों के दौरे पर हैं। भारत पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के तमाम आयामों पर बात हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने जर्मनी की इस घोषणा की जानकारी दी और इसका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। साथ ही भारत की ओर से चीन को कड़ा संदेश देते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि एक तरफा निर्भरता से बचने की जरूरत है। खास तौर पर रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा, हरित और सतत विकास के क्षेत्रों में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। भारत जर्मनी संबंधों को विस्तारित और उन्नत करने के लिए एआई सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में नई पहल की बात भी की गई। जर्मनी के व्यापार जगत के एशिया प्रशांत सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आने वाले 25 सालों में विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने भारत पर ध्यान दस्तावेज जारी किया है। जर्मनी ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। इससे जर्मनी के विकास को नई गति मिलेगी। आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल होती है। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खासतौर पर भारत की पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये भारत की विकास गाथा में शामिल होने का सही समय है। उन्होंने कहा कि जब भारत की गतिशीलता और जर्मनी की सटीकता मिलती है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का नवाचार मिलता है और जब जर्मनी की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलती है, तो ये इंडो पैसिफिक सहित दुनिया के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है, जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। तो वहीं भारत की ओर से चीन को कड़ा संदेश देते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने जर्मन व्यापार के 16वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एक तरफा निर्भरता से बचना चाहिए, खास तौर पर रणनीतिक महत्वपूर्ण कच्चे माल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में चीन, जो अब एक औद्योगिक दिग्गज है, उसको विकासशील देश के रूप में प्राप्त विशेष व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर सभी संभावित संघर्षों के केंद्र बने हुए हैं। भले ही हम सभी को उम्मीद है कि इन संघर्षों को रोका जा सकता है, आइए हम इन संघर्षों के राजनीतिक समाधान लाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें। उन्होंने कहा, 21वीं सदी की दुनिया ऐसी है जहां प्रगति एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमें काम करना होगा। अब ऐसे में चांसलर की ये बातें नई दिल्ली में पसंद की जा रही हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जर्मनी यहाँ भारत को लुभाने की पूरी कोशिश में लगा है। हालांकि इसका भारत के लिए भी बहुमुखी संभावनाओं और भरोसे का संकेत है। गौरतलब है कि जर्मनी ने हाल ही में भारत पर केंद्रित एक कुशल श्रम रणनीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जर्मनी में कार्यबल की गंभीर कमी को दूर करने के लिए भारत से जर्मनी में कुशल कार्यबल की गतिशीलता में सुधार करना है। ये पहली देश विशिष्ट रणनीति है जिसे जर्मनी ने इस संबंध में पेश किया है। सूत्रों के अनुसार जर्मनी भारत से कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने को लेकर इच्छुक है। देश में पहले से ही 50,000 भारतीय छात्र हैं, जो वहां के विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा गैर जर्मन समूह है। नरेंद्र मोदी भी इस बात को महत्व देते रहे हैं कि भारत तटस्थ रहेगा। हालांकि भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े प्रभावित करने वाले हैं और यदि विकास की दर स्थिर रहती है तो भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। जर्मनी इसमें भारी मौके देखता है, लेकिन जर्मन अर्थव्यवस्था इस मौके का कितनी जल्दी फायदा उठाएगी ये साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।